ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 24 जनवरी 2025। वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। लौकिक में भी तन के रूप में बहुत सारे आत्माएं वैरायटी कर्म जॉब करते हैं, लेकिन उनका जो तन है ना, अलग अलग रूप में उसके ऊपर जो साधन है अलग अलग रूप में रहता है। समझ लीजिए एक बैंक है, वहाँ मैनेजर भी रहता है, ऑफिसर भी रहता है और एक प्यून भी रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, प्यून का सैलरी तो कम है नॉर्मली, ओके, लेकिन समझ लीजिए बाई बर्थ वो धनवान है स्थूल रूप में। जब वो बैंक में आते हैं ना, बहुत अच्छा क्वालिटी वाला कपड़ा पहनकर आयरन लगा कर आता है। उनका काम तो लोअर लेवल का है, कम सैलरी का है, लेकिन उनका कपड़ा देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये हायर पोजीशन वाले हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि मैनेजर है, समझ लीजिए नए ज्वाइन हुए हैं, एजुकेशन का लोन किया हुआ हो, कुछ कारण हो सकता है, गरीबी का कारण या उनका संस्कार के कारण नॉर्मल कपड़ा पहना है। तो जॉब किसका क्या है और उनका ड्रेस क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ लीजिए एक प्यून है या क्लर्क है, वो सीनियरिटी है, उनको सैलरी ज्यादा है। मैनेजर पोस्ट ज्यादा है लेकिन नया ज्वाइन हुए हैं, उनको सैलरी कम है। तो मैनेजर टू व्हीलर में आता है, क्लर्क कार में आ जाता है। तो पोस्ट एंड पोजीशन कम होते हुए भी शरीर के ऊपर जो साधन है ना, स्थिति, शरीर के ऊपर जो साधन वो हाईएस्ट लेवल है। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में ऐसा लगता है कि आप साधारण कर्म कर रहे हो। बाबा के घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, गार्डन में पानी डालना, भंडारा में सेवा करना। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, बाबा के घर में स्टेज पर बैठकर जो ज्ञान सुनाते हैं, योग कराते हैं, वही श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं। टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसे सोचते हैं, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते स्थिति के आधार पर कर्म का फल मिलता है। भले आप स्टेज पर बैठे हो, लोग आपके सामने हैं, फिर भी मैं करके अहंकार से आपने ज्ञान सुनाया, तो आपका स्थिति बहुत अच्छा नहीं बनता है। तो स्थिति क्या है, जिस समय आप जो कर्म करते हो अपने मन बुद्धि को किसके साथ स्थित करते हो, स्थित, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक ही ट्रेन है, टू टायर एसी, थ्री टायर एसी, स्लीपर, जनरल है ना। पहले जमाने में जनरल में क्या होता था, जब सीट रहता था लकड़ी का रहता था, बैठे से कितना हर्ष का एहसास होता था। और जो अच्छे अच्छे सीट पर बैठेंगे तो कितना स्मूथनेस का, दैट फीलिंग, सॉफ्टनेस आपको अनुभव होता है ना। इसी बाबा का कहने का भाव क्या है यहाँ, यहाँ बाबा स्थूल के बारे में नहीं बता रहे हैं। स्थूल रूप में, तन के रूप में आप कुछ भी कर्म करो, लेकिन मन किसके साथ जुड़े रहे, स्वमान,
आत्मिक रूपों में आपने कमाई करने के बाद रूहानी स्टॉक आपके पास जितना है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, आशीर्वाद, जमा का तो उसके साथ जुड़े रहो, उसमें मस्त रहो। एक बार इन्फोसिस का जो चेयरमैन नारायण मूर्ति जी, एक बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे। नॉर्मल बिजनेस क्लास का फ्लाइट था। उसमें भी अलग अलग वैरायटी था, एग्जीक्यूटिव भी था, बिजनेस क्लास भी था। उनके पास कैपेसिटी है एग्जीक्यूटिव क्लास का, वो माना सीट लेने का। फ्लाइट तो सेम है, लेकिन सीट में वैरायटी है, बिजनेस क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास। तो एक कॉर्नर में, एक विंडो साइड में बैठे थे, तो इस तरफ कोई नया कंप्यूटर इंजीनियर बैठे थे। तो वो उनके बाजू में बैठकर बात किया, शायद मैं गलत नहीं हूं तो आप इंफोसिस का चेयरमैन नारायण मूर्ति जी है ना? मैंने कहा हाँ, नहीं हूं। लेकिन आप इतना करोड़पति होने के बावजूद भी आप बिजनेस क्लास में क्यों बैठे हो, एग्जीक्यूटिव क्लास में क्यों नहीं जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, एग्जीक्यूटिव क्लास में जाने से फ्लाइट जल्दी जाता है क्या? नहीं। आप लॉजिंग के लिए 10,000 खरीद करो, 500 रुपए का रूम ले लो, नींद तो एक ही जैसे करना है ना। 10,000 जो लेता है उनको अच्छा नींद आता है क्या? तो अपने वो मन का स्थिति को क्या करते थे, हाइस्ट रखते थे, धन के लिए नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, बहुत अच्छा बैड कपड़ा, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसके तरफ अटेंशन रखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे घर गृहस्थी में रहते हुए भी बाबा के घर में भी दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए साधारण कर्म हो, लेकिन आपका मन बुद्धि का जो स्थिति है ना, उच्च स्थिति में हो, है ना। वो निराकार सुख का अनुभव करते हुए, वो कर्मों का फल का अनुभव करते हुए, डबल लाइट लाइट, कोई बंधन, कोई चिंता, कोई असफलता, कोई टेंशन, नो। भगवान का प्यार का सुखों का अनुभव करते हुए मन से और तन से, दोनों से डबल लाइट रहना, इसके आधार पर सारे एग्जाम को पास करना। दुनिया के हिसाब से तो अब सिंपल कर्म कर रहे हो, लेकिन अंदर से वो सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हो। जैसी बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म बल साधारण है, लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। शिव बाबा भी साधारण तन का आधार लेते हैं ना। ऐसा नहीं कि दुनिया में जो हाईली एजुकेटेड हैं, जो साधु सन्यासी हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या की है, जिनके पास ज्यादा पैसा, ऐसा तन तो नहीं लिया बाबा ने, सिंपल लोन लिया। और बाबा का वॉइस भी सिंपल ही था ना। हाँ, जब गुलजार दादी के तन में बाबा आ गए, थोड़ा वॉइस चेंज होता था, फिर भी स्पेशल वॉइस माना नहीं था, नॉर्मल वॉइस, जैसे आप बोलते हैं, चलते हैं, कर्म करते हैं, भोजन खाते, वैसे ही है ना। बाबा को स्पेशल दिखाई नहीं देते, लेकिन स्थिति, इसे आपने देखा होगा, गुलजार दादी के तन में जब बाप दादा आते हैं, आगे कोई डांस करे, रोले, कुछ भी करे, उनका से तो एक जैसे, कुछ आगे वालों का कुछ भी मन का स्थिति का प्रभाव बाबा के ऊपर नहीं पड़ता है। कुछ कितना भी जोर से बातें करें, बारिश गिरे, इलेक्ट्रिसिटी रहे न रहे, माइक वर्क करे न करे, वो अपनी डिटैच सिस्टम में मस्त में है। इतना कलयुग में, इतना दुख के दुनिया में आते हुए भी थोड़े से भी मन से दुख के साथ बाबा कनेक्टेड नहीं है, और वो फीलिंग भी उनको नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे मन के स्थिति को श्रेष्ठ बनाना, भले स्थूल में कोई भी आपको सेवा मिले, सेवा का फल स्थिति के आधार पर होता है, न कि सेवा के आधार पर। देखिए,
मम्मा को बाबा ने स्टेज पर भेज दिया, ब्रह्मा बाबा पीछे रह गए। बच्चों को आगे स्टेज पर बिठा दिया और खुद पांडव भवन में बैठ गए। नंबर वन कौन बने? ब्रह्मा बाबा ही बने ना। जब बाबा पौधे में पानी डाल रहा था, कोई व्यक्ति आ गया, पूछा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुखिया कौन है? पापा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको देखने लगे। उस स्थिति से ही पता चला कि यही है। ऐसे बच्चे आगे आगे आपके ज्ञान द्वारा नहीं, आपके तन द्वारा नहीं, आपकी स्थिति के आधार पर सेवा होता है। लोगों को भगवान का प्रत्यक्षता होता है। तो भगवान को साथ में रखते हुए आपका मन बुद्धि का स्थिति, मन बुद्धि कहाँ स्थित है? बाबा में है, परम धाम में है, और खुशी का एहसास हो रहा है। चेक करो। डबल लाइट बन, ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करो। स्थूल कर्म भले साधारण हो, लेकिन मन बुद्धि मस्त रहे। कभी कभी मैंने ईश्वरीय सेवा में ऐसे भी देखा है, भले बाबा ने हमको स्टेज पर लेकर गए, आगे बहुत सारे आत्माएं हैं, फिर भी किसी ने कुछ कहा हुआ हो, मन झगड़ा करता हुआ रहता है। और कोई बीमारी है, सिर दर्द है, नींद नहीं हुआ है, तो वो रूहानी स्थिति का एहसास नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, घर के पीछे गया हूं, वहां कुछ ग्रास काट रहा हूं, फिर भी मन शांत, इतना अच्छा स्थिति, कर्म कर रहे हैं, भले शादी में हूं, जहां भी हूं, ऐसा लगता है कि इतना आसानी से योग का अनुभव हो रहा है। तो वो अच्छा लगता है स्थिति। तो जो भी कर्म करते हुए अपना मन बुद्धि द्वारा आप क्या सुख का अनुभव कर रहे हो, आगे वाले क्या कर रहे हैं, साथ में रहने वाले क्या कर रहे, कौन क्या ले रहे, उसका चिंता आप मत करना। यू मस्ट एंजॉय वो समय का कर्म और कर्म का फल को मन बुद्धि द्वारा और रूहानी शक्ति द्वारा, बाबा के साथ के द्वारा वो सुख का अनुभव करते रहना, भले कर्म साधारण हो। सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर, अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। मैं अवतरित आत्मा हूं, इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूं। यहाँ कोई मेरी भाई बहन माता पिता रिश्तेदार कोई भी नहीं है। आए, अवतरण हुई, जो कर्म किया। अवतरित कौन होते हैं? जो धर्म स्थापक होते हैं ना, वो अवतरित होते हैं। माना, वो लोग तन के द्वारा जन्म नहीं लेते हैं, धर्म स्थापन के लिए आते हैं। इसे अपने को क्या करो, अवतरित आत्मा समझो। अवतार लिया, कर्म किया, वापस घर चले गए। लेकिन इस कोई भी प्रभाव का परिणाम आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। कोई कोई ऑफिस में, हॉस्पिटल में, या स्कूल कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट डॉक्टर्स रहते हैं। आए, पेशेंट को अटेंड किया, अपना फीस जो है लिया, चले गए, बस। बाकी हॉस्पिटल किसका है, क्या है, कैसा है, उनसे उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। इससे आप आ जाओ, वो स्थिति में स्थित हो जाओ, ईश्वरीय कार्य करो। भले बाबा ने आपको जहां भी भेजा है, ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो। इसी लौकिक में भी बहुत फेमस डॉक्टर रहता है, या पॉलिटिकल लीडर रहता है, फिल्म एक्टर रहता है, भले वो सिंपल कर्म करे, उनको लगता है मैं फेमस एक्टर हूं। उसके साथ वो कनेक्टेड रहता है ना। तो हम किस में फेमस है? रूहानी सुख में फेमस है। तो अंदर से उस सुख का अनुभव करते चलो, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगी। कर्म तो साधारण कर रहे हो, लेकिन उस कर्म में भगवान की शक्ति, अलौकिकता एडिशन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
अब चाहिए तो चेक कीजिएगा, बाबा के बच्चे बनने के पहले आपका जो कर्म होता था, भगवान का शक्ति का एडिशन होता था क्या उसमें? आज भगवान का श्रीमत लेकर, भगवान से सहयोग लेकर, भगवान को साथ में रखकर भगवान से कर्म कराते हो, फल कोई भी आए तो एक्स्ट्रा जो आपने बाबा के साथ में रखा, तो एक्स्ट्रा एहसास आपको होता है ना। जब आपको एक्स्ट्रा होता है तो उसका असर दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा ना। जैसे एक भोजन खाते हो, नॉर्मल भोजन कैसा रहता है, भगवान का प्रसाद करके लेंगे तो कैसा रहता है, तो डिफरेंस रहता है ना। डिफरेंस क्या टेस्ट में चेंज हो गया क्या? नहीं, भावना में चेंज हो गए ना। तो उस भोजन में आपने भगवान को ऐड कर दिया ना, तो उसका एहसास आपको होता है। तो ऐसी बाबा कहता है, जब आप कर्म करते हो, उस कर्म में, वो कर्म के साथ बल भगवान का अलौकिक शक्ति, अलौकिक दुआएं, अलौकिक विशेष गुण एडिशन होना चाहिए। उसका अनुभव आपको भी हो और दूसरों को भी हो। स्लोगन: आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। जिनको भी देखते हो ना, आत्मा समझ कर देखो। वृत्ति सदा आत्मा को परिवर्तन करना, आत्मा को शांति सुख शक्ति देना, परमात्मा से सदा लेना, आत्मिक कमाई करना। ऐसी आत्मिक दृष्टि वृत्ति को जो अभ्यास करते हैं हर रोज हर कर्म में, ऑटोमेटिकली वो पवित्र रहते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन तन के तरफ रहता ही नहीं। इसलिए विकार का वश में वो लोग आत्माएं नहीं आते हैं। इसलिए हर कर्म करते हुए अपने को भी आत्मा समझो और आगे वालों को भी आत्मा समझकर देखने का अभ्यास करो। इसे करते जाएंगे, पवित्रता को धारण करना आपके लिए सहज हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, हम शांति।